जय हिंद दोस्त। मैं आपका दोस्त स्वाजित, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बीपीएससी 1.0 और 2.0 भर्ती प्रक्रिया जो परीक्षा हुआ था उसको लेके अब हम सभी लोगों ने पटना हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। सभी लोग पटना हाईकोर्ट में अपनी याचिका रीट दायर कर दिया है। अब इस पे लड़ाई शुरू होगी, लेकिन पहली लड़ाई का पहला कदम यही होगा कि इस भर्ती प्रक्रिया पे जो प्रतिबंध लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए कि जो ज्वाइन किए हैं उनकी ऊपर प्रतिबंध लग जाए जब तक कि इसका फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है। नहीं तो ये लोग नौकरी करते रहेंगे, हम लोग युद्ध लड़ते रहेंगे और हार 100% हम ही लोग की होगी, क्योंकि 3 साल 2 साल के बाद ये टीचर को निकाला नहीं जा सकता और ये टीचर परमानेंट घोषित हो जाते हैं। तो याद रखिए, ये बीएड वाला मामला नहीं है, यहाँ पे मामला है नकल का मामला। आप ये सोचेंगे कि 2018 में जो बीएड की भर्ती हुई थी और 2022 में आके जब कैंसिल हुई है तो ये भी मामला कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, बहुत बड़ा मामला है, आप लोग इसके बारे में हल्का ले रहे हैं। और मैं दायर होने जा रहा था तभी भी मैं आपको शुक्रवार को दिन भी मैंने इस बात को रखा था कि भाई आप लोग इस बात को विशेष करके ध्यान रखिए कि जब रीट पड़ेगी तो सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए रीट डालिए। 1.0 पर नहीं लग सकती है शायद में, वो वकील बताएंगे, लेकिन 2.0 पे 100% कंफर्म है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगी, क्योंकि इस पे पूर्व से ही 3 केसेज दायर हैं, जो कि एक मेरिट का मामला है, दूसरा एक याचिका है जो कि भाषा अर्हता को लेके है, एक हिंदी उर्दू और बांग्ला को लेके है जो कि हिंदी का पेपर दिला लिया गया था, और तीसरा सबसे बड़ा रीट जो पड़ा है वो कि एक ही सेंटर के सभी लड़के मेरिट लिस्ट में किस आधार पे आ गए, इसका रीट पड़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को लड़ना होगा। जब तक सही तरीके से सही दिशा की ओर फाइट नहीं करेंगे तब तक आपकी जीत होने वाली नहीं है। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया गया था बीपीएससी 1.0 में, कुछ तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बाद ये कह दिया गया कि योग्य शिक्षक नहीं है। जब आपने 40 अंक न्यूनतम पास होने के लिए दिया था तो उससे ऊपर जितने आए वो सब योग्य हैं। आपने उनको अयोग्य घोषित क्यों किया और किस आधार पर अयोग्य घोषित किया, ये आके आपको पब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताना होगा। दूसरा चीज, अगर वो अयोग्य घोषित हो गए तो जो भाषा अर्हता में फेल थे वो योग्य किस आधार पर घोषित हुए, इसका भी आपको जवाब मीडिया के सामने देना पड़ेगा। या कोई बहुत बड़ा खेला है और इस खेले में इस बार ईओयू आर्थिक अपराध इकाई छोड़ने वाली किसी को नहीं है। भाषा अर्हता को लेके जब हमारा रीट पड़ेगा तो 100% रीट याचिका पे प्रतिबंध लगेगा, रोक लगेगा ही लगेगा कि रीट के तहत इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लग जाएगी। आप मेरा विश्वास मानिए, मैं बहुत पहले से भी कहा था। भाषा अर्हता का जब केस गया था तभी भी मैंने उस समय ही इस बात को रखा था कि भाई देखो, जो जो चल रहे हो इम्पोर्टेंट रखो कि वकील साहब से पहले मांगना है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग जाए। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पाया कि मैं वहाँ जा पाऊँ, क्योंकि मेरे को अपना स्पोर्ट्स भी देखना है, अपने स्पोर्ट्स कोच हूँ उन प्लेयरों को भी देखना है, और जब मेरे को सरकारी तौर पे कहीं भेजा जाएगा तो उसको भी देखना पड़ता है। तो इसमें काम है आप लोगों का कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और जितना अधिक से अधिक मैं सहयोग कर पाऊँगा वो मैं करूँगा। 13 तारीख के बाद मैं खुद ही पटना फिर पहुंच रहा हूं और सारी चीज़ों को मैं अपने तरीके से रखूंगा। मेरे वकील साहब भी वहां मौजूद रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप लोग को इम्पोर्टेंट बातों पे विशेष ध्यान देना होगा कि घर पे बैठ के और मेरा लेक्चर केवल सुनने से नहीं हो जाएगा, आप लोग को भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। मेरा केवल काम है कि सारी बातों को रखने से मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचेगी, जन जन तक आवाज़ पहुंचेगी, तो हमारे बातों को सुना जाएगा। जैसे कि हम सभी लोगों ने मिलकर अपनी बातों को शेयर किया और हम लोग की बातें सुनी गई। तो आप लोग अगर मेहनत करते हैं और एक सफलता के लिए आप लोग का भी एक छोटा सा भी सहयोग हम लोग को प्रदान हो पाएगा तो इस जीत को आसान जीत बना सकते हैं। और इसीलिए मैं आप लोग के साथ फाइट लड़ रहा हूँ। अब मेरे को विश्वास है कि सभी लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे और हम लोग को ये आसान जीत बनाने में अपनी भी भूमिका अदा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कैसे धांधली किया जाता है, बोर्ड के अधिकारियों से सीखना पड़ेगा। धांधली करना बहुत अच्छा है, इन सरकारी से नहीं मिला है और ये का उपजा के वो युवाओं
खिलवा देते हैं। युवा मेहनत के दम पे एक शिक्षक बनना चाहता है, शिक्षक छात्रों को एक अच्छा स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें इतने अवैध शिक्षक और शिक्षार्थी को भर्ती कर लेते हैं जिससे कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। हमारे भाइयों ने कुल मिला के इसी बात को रखा है और जो शिक्षक जिनके जिनके क्षेत्रों में भर्ती उनका भी मैसेज स्पष्ट किया है कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में अभी भी अवैध शिक्षक हैं जिनको कि हिंदी तक लिखने नहीं आता, हिंदी की जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदी के टीचर बने बैठे हैं। कहीं विज्ञान की जानकारी नहीं है और विज्ञान के टीचर बैठे हैं, किसी के पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है और सीटेट एस्टेट फेल है के बावजूद किस आधार टीचर बने बैठे हैं, इसकी भी जांच करना आवश्यक है, जो कि यू द्वारा जांच करना चाहिए। अपराध इकाई एकदम स्पष्ट कर पाएगा कि आखिर इनका किस आधार पर भर्ती किया गया और बीपीएससी 1.0 और 2.0 को चुनाव से पहले ही भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, अन्यथा पूरे चुनाव में बैनर के साथ हम लोग नजर आएंगे कि बीपीएससी शिक्षकों के साथ किस आधार पर धोखा दिया है। उसका देखते हुए कोई भी इन सरकार को वोट जो को बढ़ा के योग्य शिक्षकों को कर दिया है तथा अन्य योग्य शिक्षक जिनकी भी औकात नहीं है कि देश में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सके, उनको एक शिक्षक बना के नियुक्त कर दिया गया है। क्या वो शिक्षार्थियों को कैसी शिक्षा प्रदान कर पाएंगे जिनको कि अपने को ही शिक्षा सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए हैं और किसी प्रकार की योग्यता उनके पास नहीं है। तो ये अधिक से